दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने अभिनेत्री कंगना रनौत को समन किया था। उनको कहा गया था कि वो इस समिति के समक्ष पेश हों और अपना पक्ष रखें, क्योंकि कंगना रनौत के ऊपर आरोप था कि उन्होंने सिखों के ऊपर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की है, उनको आतंकवादी, खालिस्तानी कहा है। तो उनको जो पेशी की तारीख दी गई थी वो 6 दिसंबर थी। 6 दिसंबर यानी कि आज सोमवार है। क्या कंगना रनौत इस शांति और सद्भाव समिति के सामने पेश हो रही हैं? जानते हैं कि समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा से, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं। राघव जी, कंगना आ रही हैं आज सुनवाई के लिए? देखिए, शांति सद्भाव समिति ने नोटिस ही मिस कंगना रनौत को 6 दिसंबर 2021 को, यानी कि आज के दिन, समिति की बैठक के सामने पेश होने के लिए और अपना बयान दर्ज कराने के लिए निमंत्रण भेजा था, नोटिस भेजा था। उनके वकील ने एक पत्र लिखकर हमें सूचित किया है कि कुछ निजी कारणों की वजह से और कुछ प्रोफेशनल इंगेजमेंट्स की वजह से वो आज नहीं आ पाएंगी, और उन हमसे समिति से दरख्वास्त करी है, रिक्वेस्ट करी है कि थोड़ा समय उन्हें दिया जाए ताकि वो अपने निजी जो व्यस्तता है उससे और प्रोफेशनल कमिटमेंट से परे होकर, फ्री होकर इस समिति के सामने आए, समिति के सामने पेश हों और समिति के सामने अपना बयान दर्ज कराकर एड एंड असिस्ट करें समिति को। आज समिति की बैठक थी। समिति की आज की बैठक को हमने एडजर्न कर दिया है और समिति ने संज्ञान लिया है इस रिक्वेस्ट लेटर का, इस मांग पत्र का, जो कंगना रनौत और उनके वकील ने भेजा है, और समिति उस पर उचित फैसला लेते हुए अगली तारीख इस समिति की क्या होगी उसकी सूचना मिस कंगना रनौत को भेजेंगी, और प्रोसीडिंग्स इस समिति की अगली बार कब की जाएंगी उसकी भी जानकारी कंगना रनौत को देंगी। कितना समय मांगा है, कुछ बता सकते हैं? उन्होंने कुछ हफ्ते मांगे हैं। उन्होंने कहा है उनकी कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं और कोई निजी कारण है जिनके तहत वो नहीं आ पा रही हैं। उन्होंने समिति के सामने पेश होने की अपनी इच्छा जाहिर करी है। अच्छा। और ये भी कहा है कि हम होकर आपको सूचना भी देना चाहेंगे, एड असिस्ट करना चाहेंगे, लेकिन हम कोई प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स हैं। तो समिति ने अभी उनकी उस रिक्वेस्ट लेटर पे कोई फैसला नहीं लिया है। समिति बैठकर उस पर चर्चा करेगी और दिल्ली विधानसभा की शांति सद्भाव समिति जो फैसला लेगी इस मांग पत्र के मद्देनज़र, वो फैसला उनको भी और आप सबको बहुत जल्द सूचित किया जाएगा। बस एक आखिरी सवाल, क्या कोर्ट जाने का कोई उन्होंने बताया कि कोर्ट में अपील कर रहे हैं इसके विरोध में, या फिर आपको कहीं से ऐसा कुछ पता चला है? क्योंकि फेसबुक इंडिया कोर्ट चला गया था, उसको राहत नहीं मिल पाई थी। मैं वो कोर्ट जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं समिति का चेयरमैन हूँ, अध्यक्ष हूँ, और मेरी भी कोई मर्यादा है, कोई सीमाएँ हैं जो मैं लांघ नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक फेसबुक का आपने जिक्र करा, फेसबुक इंडिया इस समिति की शक्तियों को शायद पूरी तरीके से समझा नहीं था, और वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये समिति शक्ति है, समिति के पास पावरफुल कमेटी आपको बुला सकती है और आपको पेश होना होगा। हम मुकदमा जीते, उसी के चलते फेसबुक को हमारी समिति के सामने आना पड़ा। आने वाले समय में भी ये समिति फेसबुक को फिर बुलाएगी, क्योंकि हमारी वो जो बातचीत थी वो पूरी नहीं हुई, जो सवाल जवाब थे वो खत्म नहीं हुए। एक तो पहला ही सत्र था। तो आने वाले समय में उनको बुलाया जाएगा और फेसबुक से भी और गंभीर रूप से चर्चा ये समिति करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जो राघव चड्ढा बता रहे हैं वो ये है कि कंगना आज पेश नहीं हो रही हैं सुनवाई के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए कुछ समय मांगा है, और समिति इस पर फैसला करके अगली तारीख जो है वो तय करेगी। दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन मनु नायर के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।